वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। हम सॉल्व कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोर्ड पेपर 2026 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था, 10 मार्क के लिए आया था। इसके सामने ऑप्शन था डिसोल्यूशन, वो हमने ऑलरेडी बना दिया। आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके चेक कर ले। सो लेट्स बिगिन विद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिसोल्यूशन के सामने रिटायरमेंट था। ये वर्ड हमेशा बॉटम में पढ़ने का, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन चारों के क्वेश्चन बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट आते हैं। खाली ये लाइन में आपको समझ में आता है कि रिटायरमेंट है, एडमिशन है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। तो ये सब रिटायरमेंट का है। रमेश, दिनेश, महेश, कौन रिटायर हो रहा है? दिनेश। सेंटर वाला रिटायर हो रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है बच्चे को। नॉर्मली ये जहन में कि लास्ट वाला रिटायर हो रहा है, तो इस पे ध्यान देना। बीच वाला रिटायर हो रहा है। रेशो है 5:3। अगर मैं बीच वाले को हटा दूं तो हमारा न्यू रेशो बनेगा 5:3। तो इसका रेशो भी जहन में रखें आप लोग। लाइबिलिटी है, एसेट्स है, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, जनरल इज पार्टनर्स कैपिटल, एसेट, एसेट, डेटर एसेट, आरडीडी, ये लेंगे। बाहर वाला कट करना। बैंक है, बैंक आपका एसेट चले जाएगा। नेक्स्ट रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल, अच्छी बात है। एसेट, स्टॉक, डेटा, मशीनरी, सारे एडजस्टमेंट दिए हुए। तो पहला सबसे काम करेंगे, लेबलिंग कर लेंगे कि मशीनरी को कहाँ लिखना है। एसेट्स में बिल्डिंग एसेट, डेटर एसेट, बैंक एसेट। फिर आपका आरडीडी। आरडीडी अगर आपको न्यू दिया है तो हेडेक रहता है, तो ये आरडीडी और ये आरडीडी में कंपैरिजन रहता है। तो ये आरडीडी को क्वेश्चन मार्क रखते हैं हम लोग, हवे में रखते हैं, इसको छोड़ते हैं। और बाहर वाले को कट करना, बाहर वाले को तो कभी लेना ही नहीं है। फिर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये दोनों लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यही सब एडमिशन होता तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता। रिटायरमेंट, डेथ हो, डिसोल्यूशन है तो तीनों में बटेगा। फिर एसेट, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी। स्टॉक को टिक मार्क करते हैं, बिल्डिंग को, मशीनरी को, डेटर को। आरडीडी बोला तो डेटर 1000 रुपये आपकी आरडीडी है, तो ये 26,800 में कट होगा। ये भी जहन में रखो। 800 हवे में, इसको साइड में रखेंगे, एंड में देखेंगे। फिर गुडविल की एंट्री है। गुडविल में 2 ऑप्शन रहते, याद रखो। गुडविल ऑफ द फर्म है कि गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर वाली एंट्री है, तो इसकी जनरेटिव भी बाहर रखें। गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। तो 2 एंट्री है, इसको भी जहन में रखें। वापिस से बोला हूं, पहला देखिए रिटायरिंग पार्टनर का नाम है या फर्म का नाम है। तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसकी पहली एंट्री है गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। इसको जहन में रखें, यहां लिखता हूं मैं। तो गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर की आपका ऑप्शन चेक करें, रिटायरिंग पार्टनर बोला है या फर्म बोला है। तो यहां रिटायरिंग पार्टनर बोला था, तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब सेकंड वाली एंट्री पास करने के लिए आपके पास ये वर्ड होना चाहिए, रिटर्न ऑफ। अगर रिटर्न ऑफ है तो सेकंड एंट्री, वरना आपको एक ही एंट्री पास करनी है। तो ये चैप्टर का पूरा वीडियो है, उसको चेक करें, लिंक में मिल जाएगा। आई बटन में भी चेक कर ले, नहीं तो हमारे चैनल में आपको रिटायरमेंट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके चेक करेंगे तो आपको उस पर पूरा डिटेल मिलेगा। एनीहाउ यहाँ पे रिटायरमेंट वर्ड है, रिटर्न ऑफ वर्ड है, और न्यू रेशो बोला है। नहीं बोला तो भी जहन में रखे, आपका जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका नाम अमाउंट कट कर दे, तो 2 कट करे तो वही बनता है 5:3। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या है? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर को ना रमेश, महेश टू गुडविल अकाउंट। अब इसमें गुडविल डेबिट में भी आ रहा है और क्रेडिट में आ रहा है, तो आप गुडविल को कट कर सकते हैं। तो आपका एक्चुअल एंट्री बना रमेश कैपिटल, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, और ये 18,000 को हमने 5:3 में बांट के लिखा है यहाँ पे। फिर है अमाउंट ड्यू टू दिनेश टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बोला है तो भी, नहीं बोला है तो भी हम लोन ही बनाएंगे, कि जब पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे तो दिनेश का जो बैलेंस होगा, दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज दिनेश लोन अकाउंट। अब बच्चों आरडीडी की बात कर लेते हैं। 1000 और 800। 1000 न्यू आरडीडी, 800 ओल्ड आरडीडी। आपको डिफरेंस लिखना है रीवैल्यूएशन में, इसको जहन में रखें। तो ओल्ड आरडीडी 800 है, न्यू आरडीडी 1000 है। आपका डिफरेंस आया 200 का। आपका नुकसान बढ़ा है, इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
क्योंकि पिछले साल हमने नुकसान अज्यूम किया था, हुआ नहीं था, अज्यूम किया था 800। इस साल का नुकसान अज्यूम किया 1000, तो आपका नुकसान बढ़ रहा है, इसीलिए डेबिट। अगर ये रिवर्स होता तो आपको डिफरेंस क्रेडिट में लिखना पड़ता। 1000 ओल्ड होता, 800 न्यू होता, तो 200 क्रेडिट में जाता। तो ये रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन सब तीनों के लिए सेम फंड है, इसको समझ के रखना। इसको आरडीडी हमेशा अगर ओल्ड और न्यू दिया है तो यू हैव टू राइट द डिफरेंस इन रीवैल्यूएशन, और न्यू आरडीडी ही डेटा से माइनस होगी। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। हमें रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो बच्चों पहले बैलेंस शीट पोस्ट करते हैं। लाइबिलिटी है कैपिटल, रमेश, दिनेश, महेश। लाइबिलिटी बोलो तो क्रेडिट, इसलिए आप उन क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46, 42, 27, ठीक है। सो आफ्टर कैपिटल क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये दोनों लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिखेंगे। टिक मार्क नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए बाहर लिखना। सो आफ्टर लाइबिलिटी जनरल रिजर्व 2400 को 5:2:3 में डिवाइड करना। तो 10 हुआ, 10 से डिवाइड करेंगे 2400, तो 2400 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। नाउ एसेट्स, मशीनरी टिक मार्क है, बिल्डिंग टिक मार्क, स्टॉक टिक मार्क, डेटर टिक मार्क, जो भी टिक मार्क है आप सबको इनर कॉलम में लिखना है, इसको जहन में रखना। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर डेटा इस तरह से आएगा हमेशा आउटर कॉलम को कट करना। बैंक को टिक मार्क नहीं है तो बैंक को सीधा बाहर लिखते हैं। बैलेंस शीट हो गई, अभी एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट में स्टॉक 38 रीवैल्यूएट बोला, 38 बाहर, रीवैल्यूएट बाहर। नाउ द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। पुरानी कीमत 30,400, नई कीमत 38, डिफरेंस बढ़ रहा है, एप्रिसिएशन। तो दोनों का डिफरेंस है 7,400। एसेट बढ़ रहा है हमारे लिए, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नेक्स्ट बिल्डिंग को अप्रिशिएट 10% यानी 5,000, 10,000 में 10 कट करने का, तो 5,000 आया। अप्रिशिएशन 55 बाहर आया। एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज, एसेट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मशीनरी डेप्रीशिएट, एसेट्स की वैल्यू कम करना 10%, 10 कम, 4,200 माइनस करके बाहर लिखते हैं 37,800। एसेट्स कम, प्रॉपर्टी कम, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ द फोर्थ एडजस्टमेंट ऑलरेडी 1000 है, 1000 माइनस कर देंगे, 1000 माइनस किए तो आया 25,800। नॉर्मली अगर ओल्ड ऑलरेडी सब में नहीं दिया होता तो डायरेक्ट 1000 अपन डेबिट में लिखते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे ओल्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ओ ऑलरेडी 800 का और नया ऑलरेडी 1000 का, तो डिफरेंस जो 200 का है वो डिफरेंस आपका नुकसान बढ़ रहा है, इसीलिए डेबिट। अभी स्टार्टिंग में समझाया था, नए वाले को पुराने वाले से कंपेयर करो। नया नुकसान 1000 का, पिछले साल का नुकसान 800, यानी नुकसान जो बढ़ रहा है 200 से बढ़ रहा है, तो 200 ही लिखना। फिर गुडविल के ऊपर आपको जेनेटी बताई थी मैंने, तो गुडविल कट किए थे आपने। दिनेश कैपिटल में अपने को क्रेडिट में लिखने का, और रमेश और महेश में अपने को डेबिट में लिखने का। 5:3 में बांट के लिखना, इसको ध्यान में रखे। ये जेनेटी बाय आउट होना चाहिए। ये रिटायरिंग पार्टनर की एंट्री है विथ रिटर्न ऑफ। फर्म की भी एंट्री आती है, वो अलग है, इसको जहन में रखें। नाउ द लास्ट वन इज दैट दिनेश का लोन, यानी बैलेंस आएगा यहाँ पे, तो एंड की बात है, तो आप सिंपल स्टेप है, क्लोज करना है इसको। 7 3 10 2 12,400 आपका क्रेडिट का बढ़ा है, तो उससे 4,800 माइनस करेंगे, प्रॉफिट आया आपका 8,200। ये प्रॉफिट 5:2:3 में बांटेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 820 आएगा, तो 820 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। नाउ इट्स अ डेबिट बैलेंस, और डेबिट वाला जाएगा क्रेडिट में, डेबिट वाला जाएगा क्रेडिट में। यहां लिखने का, कहां से आ रहा है, रीवैल्यूएशन से आ रहा है।
अब इसके बाद एक एक कॉलम बंद करते, तो सबसे पहले जो रिटायर हुआ उसको बंद करते। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों साइड लिखेंगे, और इसका डिफरेंस भी यही आने वाला है 66,440। और डिफरेंस को क्या लिखने का, दिनेश लोन लिखने का, ध्यान से। फिर अब रिमेनिंग पार्टनर को लेते हैं, रमेश 40, 50, 60, 6200। तो 62,100 से 11,250 माइनस करेंगे, इसको बैलेंस कैरिड डाउन बोलेंगे, 50,850 को। फिर ये 27, 734, 35, 36, 37,260। तो 37,260 से अब आपका डेबिट साइड माइनस करेंगे 6,750, तो इसका बैलेंस आया 30,510। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है रमेश महेश, वो ही कैपिटल के नीचे आएंगे, और दिनेश भाई साहब अलग से लोन बन के जाएगा, इसको याद रखना। दिनेश अलग से लोन जाएगा, रमेश और महेश कैपिटल बन के आएंगे। और फिर एंड में अपना बैलेंस शीट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है 1,89,000 से। तो इस तरह से रिटायरमेंट हो गया। डिसोल्यूशन इसके पहले ऑप्शन में था, वो भी कर दिए, और फेब 2026 के पूरे पेपर सॉल्व हो गए। तो सारे पेपर को एक जगह देखना है, लिंक है, वहाँ जाके कॉपी करें, उसको लिंक को देखें, और बाकी स्टूडेंट में भी शेयर करें कि प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 2027 का जो पेपर आएगा उस पर ध्यान दें। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।